खासियत क्या है, अभी तक आप लोग जो कंटेंट यूट्यूब पे आ रहे हैं मिस्टर मिस इंडिया, नॉर्मल ब्यूटी पेजेंट होते हैं, ऑडिशंस होते हैं और फिनाले हो जाता है। हमारा एक रियलिटी शो है जिसके आपके करीब 25 सिटीज में ऑडिशन होंगे। ऑडिशन होने के बाद में ये एक 30 मिनट का एक एपिसोडिक रहेगा जो कि हर गुरुवार को टेलीकास्ट होगा आपको 9 बजे, है ना। तो उसका जो ऑडिशन जो प्रोसेस है वो भी थोड़ा अलग रखा हुआ है हम लोगों ने। अभी कोविड का टाइम है, तो कोविड का टाइम में क्या है, कभी पता नहीं कब लॉकडाउन लग जाए। तो इसके लिए एप्लीकेशन के अंदर क्या है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहाँ अपना फॉर्म सबमिट कीजिए। आपके पास में एक OTP आएगा, OTP वहाँ सबमिट करेंगे आप, तो आपके पास आपका एक नंबर मिल जाएगा। उससे आपको अपना कोई भी 1 मिनट का अपने एक ऑडिशन वीडियो बना के वहाँ सबमिट कर सकते हैं। वो हमारी क्रिएटिव टीम रहेगी, उनके पास पहुँचेगा, उसके आधार पे ये ऑडिशन का हो गया। और इसका जो फिनाले है बॉम्बे में ही होगा, जनवरी 1st वीक। तो ये भी चलिए आपका एक कॉन्सेप्ट आया कैसे, और आपका प्रोफाइल बेसिकली क्या है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कब से नाता है? और सर मुझे आपका 7-8 साल हो गए। अभी रिसेंटली मैंने फिल्म की थी बिकरू कानपुर गैंगस्टर, है ना। तो किसी वजह से आपको पता है विकास दुबे की स्टोरी थी वो, तो कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, कुछ उसकी जो वाइफ थी वहाँ उधर साइड से। तो अभी सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई, फिल्म मेरी रिलीजिंग पर है। इसके अलावा कुछ TV सीरियल्स वगैरह हैं, आपका क्राइम अलर्ट वगैरह ये किए हुए हैं एज एन डायरेक्टर। कुछ शॉर्ट फिल्म्स वगैरह, मेरे वीडियो सॉन्ग्स वगैरह हैं मार्केट में। तो ये भी चलना चाहूँगा, विकास दुबे पे फिल्म बनाने की सोची बहुत बड़ा रिस्क कह सकते हैं सर। एक कहावत है, डर के आगे जीत है। और मैंने कुछ गुनाह तो नहीं किया भाई, एक अपराधी था, उसको लेके हम लोगों ने फिल्म बनाई। बहुत सारी मुश्किलें भी आई, शूटिंग कर रहा था, शूटिंग के टाइम पे काफ़ी दिक्कत आई थी मुझे लेकिन फिर भी मूवी कंप्लीट की। एक केस वगैरह भी हुआ था हम लोगों पे, मेरा जो एडवोकेट था, हम लोगों ने फाइट की, उस केस को हम लोग जीते और फिल्म को रेडी है रिलीज होने के लिए। तो इस आपके इनिशिएटिव के बारे में जो नीरज जी का है, आपका नया प्लेटफॉर्म और मिस्टर मिस और रॉ टैलेंट को एक मौका दे रहे हैं ये अपने प्लेटफॉर्म पे। मैं अपने कलाकारों के लिए, अपनी कला क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी खुशी की बात कि नित्य नए प्लेटफॉर्म बने, OTT प्लेटफॉर्म बने, नए नए प्रोडक्शन खुले, नए नए चैनल्स आए, तो कलाकारों को और टेक्नीशियंस को और तमाम लोगों को अच्छा काम करने का, क्रिएटिव काम करने का मौका मिले, तो बहुत खुशी की बात है। मैं इसके लिए पूरी टीम को बधाई देता हूँ। बहुत ब्रेव डायरेक्टर हैं नीरज, ये उन्होंने विकास दुबे पे फिल्म बनाने की कोशिश की, बनाई भी और केस भी जीता। अगर कोई ऑब्स्टिकल है उसको फेस भी क्या करेंगे? बहुत बड़ी बात है ये, मतलब ये सबके यहाँ पे ऐसे ब्रेव लोगों को सलाम करना चाहिए कि अपने काम में ऐसे ही ईमानदार और ऐसे ही ब्रेव होना चाहिए। भैया हम अपने काम को, अपनी चीज़ों को ऐसे ही पेश करेंगे, चाहे हमें किसी तरह से कोई भी दिक्कत आए, तकलीफ आए, उसको भी हम फेस करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि बधाई की बात है। ज़्यादा आपसे आप तो काफ़ी समय से इंडस्ट्री में हैं, आप भी देख रहे हैं कि आजकल के दौर में इस तरह का कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर हो रहा है। क्या कहने का जो कॉन्सेप्ट है नीरज भाई का, मिस्टर मिस इंडिया और आपका रॉ टैलेंट, कितना ज़्यादा आपको लगता है आगे सक्सेसफुल होगा ये? ऐसे कॉन्सेप्ट ही आगे बढ़ते रहेंगे। मैं नीरज जी का बड़ा अच्छी फैन हूँ। नीरज जी ने स्टोरी स्क्रीन प्ले फिल्म की थी नील बट्टा सन्नाटा, और अभी आने वाला वक्त में जो फिल्म वो डायरेक्ट करने जा रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा रोल दे रहे। और बहुत खुशी की बात है कि उसके साथ साथ में इन्होंने OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और इसके अंदर अलग अलग चीज़ें हैं। हम कलाकार टेक्नीशियन, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप ये OTT प्लेटफॉर्म और ये जो कॉन्सेप्ट है, जैसे रील्स का हो गया कॉन्सेप्ट, या ये सब जो शॉर्ट फॉर्मेट है, कितना ज़्यादा मानते हैं कि कलाकार को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, बेहतर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है? ये सारी चीज़ें आज आम इंसानों के लिए प्लेटफॉर्म है जो बड़े आसान तरीके से सिनेमा में आ रहे हैं और लोगों तक पहुंच रहे हैं। आई होप ऐसा, और ये बहुत अच्छे मुकाम में पहुँचेगा, मैंने इससे दुआ है। अजय जी आपसे क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म के बारे में? जो नीरज जी ने ये बहुत अच्छा काम किया है, जो नए कलाकार को प्रोत्साहन मिलता है, लोग घर पे बैठ के ऑडिशन दे सकते हैं, सिलेक्ट हो सकते हैं, जो लॉकडाउन की वजह से नहीं निकल सकते, उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और मैं इनको ऑल द बेस्ट कि ये हमेशा सक्सेस हो। और इनका जो मेहनत है, और इन्होंने जो विकास दुबे पे जैसे फिल्म बनाई, जो मेहनत की, उसमें वो सक्सेस हो गए।
बहुत अच्छी बात है, नए लोगों को चांस मिलता है। ऑल द बेस्ट। ये क्या रहेगा जेंडर के बारे में बताइए, मतलब एज के अंदर सब कुछ बताइए, और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से एसोसिएशन रहेगा इसका कोई ऐसा? सर बॉलीवुड से रहेंगे, लेकिन मैं कुछ ओपन नहीं करूँगा अभी। एक सर फर्स्ट ऑडिशन रहेगा मेरा, उससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में और करूँगा, वहाँ सारा मैं जो फाइल करूँगा। और रही जेंडर की बात, तो उसमें आपका 17 से लेके 27 तक अब लोगों ने एज का रखा हुआ है जेंडर में। इसके अलावा और क्या आप कंटेंट डालने वाले, बेसिकली क्या कंटेंट आप प्रेफर करेंगे? मैं बोल रहा हूँ रियलिटी शो हम लोग लेके चलेंगे ही इस पे। ये अपना जो फिल्म हो गया, वेब सीरीज हो गया। इसके अलावा दूसरी चीज़, हमारे OTT पे आपको एयरटेल नहीं मिलेगा देखने के लिए। एयरटेल से हम लोग बहुत दूर रहेंगे। तालियां। यही चीज आज OTT के नाम पर लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। अब वो डर खत्म करने की बारी आ गई है, और ऐसे में हमारे दोस्त ऐसी पहल कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बधाई की बात है। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। और जो कॉन्टेस्ट है उसके बारे में बताइए कि कितने एक्साइटेड? सर अभी मेरा फर्स्ट टाइम ये OTT लॉन्च हो रहा है। अभी तक तो मैंने काम किया है, लोगों के लिए काम किया है। फर्स्ट टाइम हम अपने चैनल के लिए काम करने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है एक्साइटमेंट तो बहुत है। और ये रियलिटी शो है, अभी तक इस तरीके का रियलिटी शो जो हम करने जा रहे हैं, इस तरीके का रियलिटी शो किसी OTT चैनल पे नहीं आता। चैनल्स पे तो आना है, सेटेलाइट चैनल्स पे, बस OTT पे नहीं आता ऐसा कुछ। तो हम लोग जो इसको लेके जा रहे हैं, और जो इसका क्रेज़ है, अभी मॉडलिंग का जो क्रेज़ है वो ऑल ओवर इंडिया बहुत ज़्यादा है। मैं बेसिकली लखनऊ से हूँ, तो मैं लखनऊ में इवेंट्स पहले कराती थी। मैंने बहुत सारी वहाँ पे एज ए लाइन प्रोड्यूसर बहुत सारी मूवीज़ वगैरह की हैं। तो वहाँ पे जो क्रेज़ मैंने देखा मॉडलिंग का, फैशन शो का, उसका बहुत अच्छा क्रेज़ है। और मुझे लगता है कि जब हम ये इवेंट लेके आएंगे, रियलिटी शो लेके आएंगे, जब इसका फिनाले हम मुंबई में करेंगे, तो एक अलग ही एक प्लेटफॉर्म मिलेगा लोगों को, मॉडल्स को। क्योंकि जनरली क्या होता है, मॉडल्स क्या होता है, वो इवेंट करते हैं, फैशन शोज कर रहे हैं, और वहीं पे खत्म हो जाते हैं, उसी शहर में रह के खत्म हो जाते हैं। तो उनको एक हम वाइड एंगल दे रहे हैं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, जिससे वो भी ग्रो कर सकते हैं। तो पूरा एक बताइए टीम जो आपका है किस तरह से ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, शुरुआत कब करने वाले हैं, और जो फाइनल फिनाले होगा उसके लिए बताइए क्या होने वाला है? फिनाले हम मुंबई में करेंगे, ठीक है। जो फिनाले के लिए भी बड़े चेहरे हैं उसको हम रिवील करेंगे 15 दिन के पहले। जो इवेंट हमारा जनवरी में होगा उसके 15 दिन पहले हम उसको रिवील करेंगे फिर उसको। और हमारी टीम एक ह्यूज टीम है हमारी, और काम कर रही है, क्योंकि हम लोग 25 सिटीज़ में ऑडिशन कर रहे हैं, तो हर सिटीज़ में पूरी टीम का जाना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोगों ने एक सेगमेंट डिसाइड कर दिया है कि हाँ, इस फील्ड में इस जगह पे ये लोग जाएंगे। तो हम लोग विद इन अ वीक हमारी टीम यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएगी, और जहाँ पे जितना हमारा मैक्सिमम जो जिसकी जहाँ पे अच्छी पकड़ है वो वहाँ पे जाके ऑडिशन लेंगे। सर आपका एसोसिएशन और ये जो कॉन्सेप्ट है इसके बताइए कि कितने कॉन्सेप्ट? सर आप कंपनी की MD भी है, क्या कहना चाहिए? मैं सर इतना बोलना चाहूँगा, जिसको मैं पिछले 1 साल से जानता हूँ, रिसेंटली मैं ज्वाइन हुआ हूँ उसमें। उतना डीपली मुझे नहीं पता सर का कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है। भाई एक OTT आ रहा है, आज की डेट में मैंने भी OTT डाउनलोड कर रखे 3-4। तो हर इंसान या आजकल जो गाँव में चल रहा है, कभी डाटा करिए, लोग मोबाइल पे देखते हैं, टीवी मुश्किल देखते हैं। तो ये बेस्ट है कि भाई सब मैं भी एक्टर एज एन एक्टर, अच्छा काम मिलेगा सभी को करने के लिए, क्योंकि हम भी काफ़ी घूमे हैं, ये सभी के लिए बेस्ट है। सर आप इंट्रोडक्शन परिचय दिए अपना, कॉन्सेप्ट कैमरे को देखिए जी। मेरा नाम महिपाल सिंह परिहार है। बेसिकली मैं बुंदेलखंड से बिलोंग करता हूँ, और इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम बुंदेलखंड में वेब सीरीज़ लेके आ रहे हैं, और वहाँ की जो व्यथाएं हैं, वहाँ की जो कल्चर है, वहाँ का जो पहनावा है, यहाँ की जो विशेषताएं, हम बुंदेलखंड को लेके आ रहे हैं इस चैनल पर। हम और हमारे डायरेक्टर राम तिवारी जी दोनों जन इस वेब जो हमारा इनका पोर्टल रहेगा वेब सीरीज, उसके जरिए, और मैक्सिमम जो बुंदेलखंड में और कुछ बेसिकली तो फिलहाल हम सिर्फ अपने जो जहाँ से है वहाँ के चीज़ों फिलहाल बुंदेली भाषा के कंटेंट्स, शॉर्ट फिल्म्स जी, वेब सीरीज, और वहाँ के जो लोकल के जो कल्चरल प्रोग्राम्स हैं उनको लेके आ रहे हैं। सुनील सर आप खुद प्रोड्यूसर है, मतलब अभी प्रोड्यूस करा जो फिल्म, उसके बारे में बताइए कि प्रोड्यूसर बनना कितना मुश्किल है, और इनको बताइए, श्रद्धा जी को, नीरज जी को बताइए कि क्या कहना चाहेंगे आपने एक्सपीरियंस करने एज एन एक्टर? बहुत सराहनीय कदम है, क्योंकि सचमुच कोई चीज़ बनाना, चाहे OTT प्लेटफॉर्म हो, चाहे फिल्म बनाना हो, चाहे कोई भी क्रिएटिव काम करना हो, उसके लिए बहुत टीम की ज़रूरत पड़ती है, बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, बहुत समय देना पड़ता है, बहुत पैसा लगता है। तो ये चारों चीज़ों के लिए सक्षम लोग हैं, और मैं बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छी टीम कोलैबोरेट हुई है। और जब सब लोग अच्छे मिल जाते हैं तो उससे इसको सक्सेस भगवान देता ही है।
और मुझे लगता है कि ये चीज़ सक्सेस होगी। ऑल द बेस्ट। सुनील पाल जी, आप हमेशा से नए लोगों को प्रोत्साहन करते, क्या कहना चाहेगा उसको लेकर? बिल्कुल, नए लोगों के पास में ही नयापन होता है। पुराने लोग तो हमारी जड़ें हैं, पुराने लोग तो हमारे गुरु हैं, महागुरु हैं, हमारे स्कूल है, यूनिवर्सिटीज हैं, उनसे सीख सकते हैं बहुत कुछ। लेकिन नए लोगों के पास नया कंटेंट होता है, नई बातें होती है, वो नई जगह से आते हैं, नए पहनावे, नए कपड़े, नई बातें, नया स्लैंग्स, नई स्टाइल होता है उनके पास। तो नए लोगों को तो ऑलवेज बॉलीवुड ने हमेशा, बॉलीवुड ही नहीं हर क्षेत्र में उनका स्वागत है, करना ही चाहिए। जैसे अभी हमारी जो फिल्म आई लॉकडाउन टू अनलॉक, ये इसमें बहुत सारे नए लोगों को भी, खासकर हमारी जो हीरोइन है वो भी नहीं है। OTT प्लेटफॉर्म पर इसको स्ट्रीमिंग किया जा रहा है शिवारोमी पर। तो मैं उसी को मैं समझ सकता हूँ कि ये आजकल बहुत अच्छी बात हो गई है कि OTT अब हर तबके के प्रोड्यूसर्स को हेल्प कर रही है। अगर आप बजट में फिल्म बना रहे हैं, रीजनल फिल्म बना रहे हैं, शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं और आपके पास में वो पहुँच नहीं है कि आप करोड़ों की या अरबों के या बड़े स्टारों के साथ में समय दे सको या काम कर सको, तो आपके लिए एक नए ऐसे प्लेटफॉर्म भी होने चाहिए जहाँ पर कंटेंट की वैल्यू हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ के लिए मेरे इस टीम को बहुत बधाई। श्रद्धा जी का इसका जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट क्या होगा वो थोड़ा सा अगर आप फ्री होगा सूरत में? देखिए, अभी जो ऑडिशन हम ले रहे हैं, ऑडिशन तो हमारा टोटल फ्री है, उसमें हमने कोई चार्जेस नहीं रखे हैं। ऑडिशन के टाइम में जो हमारा डाउनलोडिंग होगा उसके भी मिनिमम चार्जेस रख रहे हैं 100 रुपीज़ पर मंथ। जो हमारा ऑडिशन जब कंप्लीट हो जाएगा, ऑडिशन के बाद जब हम फिनाले में आएंगे, जब वोटिंग वाला चार्जेस होगा, तो वो हमारे चार्जेस कम हो जाएगा, 30 रुपीज़ 15 रुपीज़ पर मंथ अकॉर्डिंग टू उसके अकॉर्डिंग। सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? आज के दिन सुनील पाल जी, कई सारे बड़े एक्टर यहाँ पर पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सबको, सुनील जी को, रवि जी आए, उनको, पूरी टीम को। तो उन्होंने आके हम लोग तो काफ़ी टाइम से इनको देखते आ रहे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो यहाँ पर आके आत्मविश्वास से और ज़्यादा बढ़ गया, हम लोगों को कुछ अच्छा कर सकते हैं। श्रद्धा जी, क्या आप कोई फिल्मों में भी काम करेंगे आने वाले दिनों में? मतलब नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, मैं टेक्नीशियन ही अच्छी हूँ, मैं बहुत कैमरा शाई हूँ, तो मैं कभी नहीं, फ्रंट कैमरा तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। सारी OTT प्लेटफॉर्म है, अब नया OTT प्लेटफॉर्म आना है, तो आपको लगता है कि ये चल पाएगा आगे तक? डेफिनेटली चलेगा, क्योंकि कंसेप्ट बहुत अलग है और सबसे अच्छी बात है कि हमारे साथ टीम ऐसी जुड़ी हुई है जो बहुत ही इनोवेटिव है और हमारे पास बहुत इनोवेटिव आइडियाज हैं। तो डेफिनेटली हमारा जो OTT है वो बूम करेगा ही। मैम, आपकी टीम में कितने लोग हैं? मेरी टीम में अभी इस टाइम पे 21 लोग हैं, फिर धीरे धीरे वो तो वास्ट बढ़ता ही जाता है। सुनील पाल जी, क्या आप कोई वीडियोस, कॉमेडी शो इस OTT प्लेटफॉर्म पर आप अपना लाइक पाएंगे? बिल्कुल लाएंगे, अगर ऐसा कुछ इत्तेफाक बनता है, कोई ऐसी बात बनती है कि तो हम तो सभी लोगों को एक अच्छे कंटेंट की, अच्छे साथी की, अच्छी कंपनी की ज़रूरत है। और ऐसा कोई इत्तेफाक बनता है, सौभाग्य बनता है, तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो सुनील जी अगर साथ देंगे तो हम बुंदेली में कॉमेडी शो सुनील जी के साथ इसी प्लेटफॉर्म पे लेकर अरे हमारा तो जन्म जय के रहने भावा है, तो केवल बुंदेली में लेकर आए। बुंदेली आप लोगों को दोनों कचर नहीं है, बुंदेली के काम कर रहे हैं, कुछ कंप्लीट है, कुछ की राइटिंग चल रही है। अब जब हमारे दोस्त हैं श्रद्धा, नीरज, इनका अपना प्लेटफॉर्म है, तो हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है कि हम किसी और को दें या बेचें। हमें फिल्म या कोई वेब सीरीज बना के बेचनी नहीं है। अगर हमारा खुद का प्लेटफॉर्म है, भाई का प्लेटफॉर्म है, तो हम यहाँ रिलीज करेंगे। और मैं एक और बुंदेली इकलौती भाषा है जिसको पूरे हिंदुस्तान में बड़े चाव से सुना जाता है, देखा जाता है, लेकिन उसे पहचान नहीं मिली आज तक बुंदेली भाषा के बारे में। जैसे आप लोगों को मैं पूछूं कि आप लोगों ने बड़ी बड़ी फिल्में देखी होंगी, बैंडेट क्वीन देखी किसी ने? हाँ। सिर्फ प्योर ठेठ बुंदेली फिल्म है। पान सिंह तोमर देखी है, प्योर बुंदेली फिल्म है। सोन चरैया देखी है सर? शायद भाभी जी घर पे देखी है। टीवी कम से कम आज की डेट में 10 शो ऐसे हैं जो बुंदेली भाषा पर बेस्ड हैं और टॉप पे हैं। चाइना गेट तो सबने देखा होगा, उसमें एक डायलॉग है, ए मास्टर अगर ई खपड़िया में तनक सो दिमाग दो हो तो काय खुआउते इन पत्थरन के बीच मरबी। आज मिलेगा, फौजी का भी मिलेगा। इस तरह के कंटेंट, इस तरह की भाषा आपको फिर देखने को मिलेगी और आपको सबको पता है कंटेंट भी प्योर बुंदेली होगा। ऐसा नहीं कि हमने मुंबई की कहानी बुंदेलखंड में बना दी ना,
वहाँ के रियल सब्जेक्ट्स, रियल कंटेंट उठा के ही काम कर रहे हैं। सदा मैम सारे जॉनर पे कंटेंट रहेगा, ड्रामा, थ्रिलर, रोमांटिक, सुनील पाल सर जी भी है, कॉमेडी, सारे जॉनर पे बनाएंगे मतलब कंटेंट। सर एडल्ट छोड़ के सब मिलेगा आपको, सिर्फ एडल्ट नहीं मिलेगा। एडल्ट होता तो हम बिल्कुल बात से पहले हमारे सब कुछ है, तो हम भी नहीं बैठे होते फिर यहाँ पे। थैंक यू सो मच। आप लोगों का सहयोग रहेगा तो ये डेफिनेटली ये चीजें, इन लोगों की मेहनत और हमारी मेहनत थोड़ी सी आगे आएगी। छोटा सा कैमरा मैन हूँ बेसिकली मैं। जाना चाहूँगा नीरज जी और श्रद्धा जी का ये जो स्ट्रीमिंग ओटीटी प्लेटफॉर्म है और जो इनिशिएटिव है इनका मिस्टर एंड मिस और रॉ टैलेंट, क्या कहना चाहूँगा उसके बारे में? सर आप कितना एक्साइटेड हैं? आज ओटीटी का नया लॉन्च हुआ, मिस और मिस्टर इंडिया का, मतलब आज अनाउंसमेंट किया गया, तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? आप देखिए, ऐसा है कि हमारा भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ पर कि प्रतिभाओं का अकाल नहीं, प्रतिभाएं बहुत हैं, बस उनको ढूंढने वाला चाहिए। अब आप ये प्रयास कर रहे हैं कि आप प्रतिभाओं को उनको लाइमलाइट में लाएं, इससे अच्छा काम और कोई हो नहीं सकता। तो मैं अपने भाई नीरज सिंह को इसकी शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं कि उन्होंने इस पुनीत कार्य को प्रारंभ किया। सर ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे नए लोगों को मतलब मौका मिलेगा, तो इसके लिए आप कुछ बताइए, कैसे कोई प्लेटफॉर्म? आप बताइए नीरज जी। आप भी कुछ बताएं। इस प्लेटफॉर्म के द्वारा क्या नए जो यंग हैं, मतलब जो कलाकार हैं, उनको क्या मौके मिलेंगे? सर उद्देश्य ही हमारा हुआ, मैंने पहले बताया था ना आपको, ये ओटीटी ऐसा है, अगर कोविड का टाइम चल रहा है, लॉकडाउन अगर लग जाता है आगे चल के, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या रखा है, आप ओटीटी पे जाइए, एक फॉर्म होगा, फॉर्म सबमिट कीजिए, आपको ओटीपी आएगा, वहाँ अपना 1 मिनट का ऑडिशन डाल सकते हैं वहाँ पे। उसके आधार पे मेरी जो टीम है, क्रिएटिव हमारी जो टीम है, वो डिसाइड करेगी, आर्टिस्ट को वहाँ इनवाइट करेगी, अब सिलेक्शन होगा, उसका काम मिलेगा। श्रद्धा जी आप बताएं इस कार्यक्रम का और इस जो आपने लॉन्चिंग की है, तो इसका क्या उद्देश्य है? सर इसका उद्देश्य ये है कि अभी तक क्या है कि बहुत सारे ऐसे रियलिटी शोज होते हैं और वो उसी शहर में होके ख़त्म हो जाते हैं, उसका कोई ऐसा वाइड स्कोप नहीं होता है। तो हमारे चैनल के थ्रू ऐसा होगा कि उनको एक वाइड स्कोप मिलेगा और हर तरीके से जो भी उसमें पार्टिसिपेट करेगा वो अपने शहर में तो एटलीस्ट सेलिब्रिटी तो हो ही जाएगा। बहुत बड़ी बात नहीं कह रहे, लेकिन हाँ अपने शहर में, क्योंकि वो ऑल ओवर इंडिया में, और अभी हमारा चैनल 176 कंट्रीज में इंस्टॉल हो जाएगा, तो इस तरीके से ऑल ओवर वर्ल्ड में उसका फेम होने लगेगा। और जितने भी नए लोग हैं, जो स्ट्रगलर हैं, जितने भी हैं, वो हम कोशिश करेंगे कि उन सारे लोगों को हम यहाँ पे आके स्टेज दें। ऑडिशन के बारे में बताएं, कहाँ ऑडिशन करने वाले हैं और कौन कौन से होंगे? इसका सर जो है आपका वाफ्ट मिस्टर एंड मिस इंडिया, इसके लिए ऑडिशन आपके कैलकाटा, लखनऊ, दिल्ली, चंडीगढ़, ऑलमोस्ट आपको 25 सिटीज हैं। कैसे मतलब वो रजिस्टर कैसे करेंगे? रजिस्टर करने के लिए क्या है, एक तो हमारा टीम जाएगी, ऑडिशन हम लोग करेंगे, लेकिन जो भी ऑडिशंस वगैरह वो सारा ऑनलाइन रखा गया है, हम लोगों ने ऑफलाइन कुछ नहीं रखा है। उसके लिए क्या है, आपको ओटीटी है, उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ आपको अपना फॉर्म सबमिट करना है, आपके पास ओटीपी जाएगा, ओटीपी के आधार पे आपको आपका जो नंबर है वो मिल जाएगा, उस नंबर के आधार पे अपना आप ऑडिशन दे सकते हैं। महिपाल जी आप एक युवा उद्यमी के रूप में हैं, समाज सेवी भी हैं, इस तरह के कार्य जब समाज में होते हैं, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री तो कोरोना काल से बहुत सारे उतार चढ़ाव से निकल करके बाहर आई है, शूटिंग स्टार्ट भी होने लगी हैं, तो आप कैसा महसूस करते हैं? सबसे पहले तो मैं श्रद्धा और नितेश सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने इस तरह का कदम आगे बढ़ाया युवाओं के लिए। मिस और मिस्टर जो इन्होंने कॉन्टेस्ट रखा हुआ है अक्रॉस इंडिया, मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा। और इसमें जो पात्र जो जुड़ेंगे वो अपना करियर बनाएंगे। ओटीटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको अपनी प्रतिभा दिखानी है और आपका करियर बनना शुरू हो जाता है। तो हम चूंकि बुंदेलखंड से आते हैं, हमारे डायरेक्टर साहब बुंदेलखंड से आते हैं, तिवारी जी,
तो हम लोग बुंदेलखंड के जो कंटेंट हैं, जो वेब सीरीज हैं, वो हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए इस OTT प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं। वहाँ के जो वेशभूषा है, वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ की जो लैंग्वेजेस है, उसको हम बुंदेलखंड के ही कलाकार, हाँ, बुंदेलखंड के कलाकार, बुंदेलखंड के ही एक्टर्स जो भी, अब क्योंकि वहाँ बुंदेली भाषा की कोई टेरिटरी नहीं है जहाँ पर बुंदेली फिल्में हो या बुंदेली बुंदेली भाषा पूरी इंडस्ट्री के लिए है, बनी हुई है, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं है। वहाँ के ही लोकल एक्टर्स को लेके, और अगर भी हमारे नॉन एक्टर्स भी होंगे तो हमारी कोशिश ये रही कि वो नॉन एक्टर्स भी बुंदेलखंड के लोग हों। बहुत बड़े नाम है बुंदेलखंड के फिल्म इंडस्ट्री, बहुत बड़े नाम है, चाहे वो आशुतोष राणा जी हों, मुकेश तिवारी हों, गोविंद नामदेव हो, बहुत और काफ़ी लोग, राजा बुंदेला जी हैं। मैं एक बात आपको बोलना चाहूँगा, हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र से बहुत बड़े नाम इन्होंने अभी गिनाए, जो कि बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, जैसे आशुतोष राणा जी हैं और दद्दा जी हैं, और भी काफ़ी, मुकेश तिवारी जी हैं, क्या डॉक्टर हाँ, हप्पू सिंह जी हैं। मैं सबसे पहले तो इन्होंने बुंदेलखंडी प्रमोट की है विश्व में और भारत में, मैं बधाई देता हूँ। अब मैं सभी से अनुरोध ये भी करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग आइए और हमारे साथ जुड़िए और इस भाषा को प्रमोट करिए, क्योंकि बहुत ही प्यारी भाषा है और बहुत ही अच्छा क्षेत्र है। आज की डेट में बुंदेली भाषा के बिना फिल्म इंडस्ट्री का काम आज के पिछले 40 साल से नहीं चल रहा है। आप पान सिंह तोमर देख लीजिए, अगर उस बड़े से बड़े गाने निकाल देंगे तो शायद पीढ़ी जगह जलाइलो से लेके पीपली लाइव आपने देखी होगी। सर, आपसे एक सवाल है, आप मुख्य अतिथि के रूप में मार्गदर्शक भी हैं, संरक्षक भी हैं, आप इन बढ़ते हुए कलाकारों को एक आशीर्वाद के स्वरूप में क्या कहना चाहेंगे? इस रास्ते में हालांकि ये पकड़ रहे हैं, ये करना चाहते हैं और बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस रास्ते में कठिनाइयां बहुत हैं और मेरा ऐसा विश्वास है कि जो अपने प्रयासों को सार्थकता देने के लिए ईमानदारी से प्रयास करते हैं तो चाहे उसका फल जल्दी मिले या देर से मिले, मिलता जरूर है। आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी को दुनिया जानती है, लेकिन उस संघर्ष को नहीं जानती कि जो 18 साल उन्होंने अपना संघर्ष किया, तो उनको वक्त लगा और वक्त लगता है, क्योंकि जो जितना मजेगा उतना ही वो चमकेगा। तो संघर्ष उनको मांझता है, उनको एक प्रतिभा देता है, उनको एक चमक देता है, और ये जरूरी भी है। आसानी से मिली हुई कोई भी चीज बहुत देर तक नहीं टिकती। बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। इस समय जैसे नवाज भाई की बात बोले तो सेम कहानी शायद इरफान भाई की भी रही है कि इरफान खान 22 साल लगे उनको, उनके साथ काम किया, तो हम सभी उन्होंने भी बुंदेली भाषा को काफी शुभकामनाएं देते हैं।